बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 है इसका। 21 का रूट है और 28 का रूट है और साइन है यहाँ पे मल्टीप्लाई की। अगर हमारे पास इस तरह से हो a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी एक ही रूट के अंदर। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख लेते हैं अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 121। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 588। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 588 का। इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, 2 2 से 4, 2 8 से 16 और 2 4 से 8, 2 9 से 16। फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 4 से 8 और 1 इसको दिया, 2 7 से 14। अब ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से हो जाएगा, 3 4 से 12, 2 यहाँ पे जाएगा, 3 9 से 27। 49 है तो 7 के टेबल में ही आता है। ये हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 121। अगर 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 121। अब देखें यहाँ पर ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, इसी तरह से ये भी। तो ये स्क्वायर रूट है, 2 2 के पेयर बनेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 सिर्फ अंदर बचेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा। और यहाँ से भी रूट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 11 2 टाइम्स है, 11 आ जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 से 14 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। ये इसका आंसर सिंपल सा था, ये छोटा सा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। होल पे रूट है, मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पर रूट है और ये स्क्वायर रूट है और अंदर भी हमारे पास पावर्स दी हुई हैं। हम इसे खोल के देख लेते हैं। 216 इसकी पावर है 2/3 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 125 के साथ और इसकी पावर है 1/2। और यहाँ पर है, जगह भी यही लिखते हैं, इसकी पावर है -3/2 और होल रूट हटाएंगे तो रूट की पावर क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2 लिखेंगे। अब हम इसके फैक्टर ले लेते हैं 216 के, 2 1 से 2। अच्छा, अब ये डिवाइज़र से अगर ये नंबर छोटा हो, जैसे 1 आ रहा है तो टेबल में 1 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर इन दोनों नंबर्स को मिला लेंगे। 16 2 8 से 16। डिवाइड में भी अगर इस तरह से आए, डिवाइज़र से कम हो तो इसी तरीके से करेंगे, तो 0 लगा के फिर करते हैं। फिर 2 से हो जाएगा, 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 2 से 4, 2 7 से 27। अब 3 से होगा, 3 9 से 3 3 से 9, 3 1 से 3, 1 to 5। अगर 3 से लिख दिया मैंने, 5 से लिख होगा, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1 से 5। और यहाँ पे है 0.04, इसको भी देख लें। 0.04 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल इसका ख़त्म करेंगे
तो नीचे 100 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट हों उतने 0 लिख लेते हैं। तो ये आएगा 4/100, कैंसिल कर दें इसे अगर तो 25, ये हो जाएगा 1/25 और 1/25 को आप लिख सकते हो 1 और 5 का स्क्वायर, क्योंकि पावर के अंदर लिख रहे हैं तो हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे पावर। अब यहाँ पे 216 के हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं, 3 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 टाइम्स से 3 आ रहा है। मैं यहीं पर ही इसको शो कर देती हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 2 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। 2 की पावर 3 2 का क्यूब्ड है और 3 का भी क्यूब्ड है, क्योंकि 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है और होल पावर इसकी क्या हो जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई। अब 125 का हमारे पास 3 टाइम्स 5 आ रहा है, तो हम 5 लिख लेते हैं और इसकी पावर लिखते हैं 3 और होल पावर है इसके ऊपर 1/2। अच्छा, ये 1/2 इसकी पावर थी, पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी पावर हमारे पास 1/2 है और इसका हमने मालूम कर लिया था 1/5 और 5 का स्क्वायर है और होल पे पावर है -3/2। अब ये जो होल पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो 2 क्यूब्ड मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई 3 पर भी क्यूब्ड है और ये पावर इसकी भी है तो 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 5 पे पावर है 1/3, 5 की पहले पावर है 3 और फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1/2 और ये होल पे भी पावर हमारे पास 1/2 है। अच्छा, इसे ये नीचे है डिनोमिनेटर में है, इसे अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो 5 की पावर माइनस में हो जाएगी -2 और होल पावर है इसके ऊपर जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी -3/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, पेंसिल से करती हूँ ताकि नज़र आता रहे आपको। 3 के साथ कैंसिल, यहाँ पे भी 3 के साथ कैंसिल, यहाँ 2 और 3 है कैंसिल नहीं हो सकेगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर ये कैंसिल होने के बाद 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 में भी 3 था कैंसिल हो गया तो 2 है मल्टीप्लाई, यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दे देंगे 3 1 3 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देख लें इसको, देखें ये 5 की पावर है -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। आप चाहें तो इसे यूँ भी कैंसिल कर दें, 2 के साथ कैंसिल और माइनस का 1 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि 2 3 6 प्लस माइनस प्लस 6/2 और फिर 2 1 2 2 3 तो हमारे पास 5 की पावर आएगी 3 और होल पे पावर है 1/2। अब 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय, आप होल पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइव की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ और यहाँ पर 5 की पावर है 3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 2 की पावर 1 होगी, 1 को लिखा नहीं जाता। यहाँ पर भी 2 के साथ कैंसिल तो 3 की पावर भी 1 आ जाएगी और यहाँ पे देखें 2 2 4 और 3 1 3 तो 3/4 5 की पावर आ जाएगी और डिनोमिनेटर में भी 5 है, इसकी पावर 3 1 3 और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स हैं 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है हमारे पास 3/4 और इस 5 को अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो ये पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, क्योंकि सेम बेस है ना तो हम इसे ऊपर ला सकते हैं। इसकी पावर माइनस में आ जाएगी 3/4
2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3/4 माइनस 3/2। जिस तरह से एलसीएम लिया जाता है इसी तरह से एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा हमारे पास। 4 1 4 होता है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा। माइनस की साइन एज इट इज़। 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, 2 3 6। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, अपॉन में 4 आएगा। इसके सामने लिख देती हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर हमारे पास अब आ रही है 3/4। अब पावर माइनस में आ रही है, इसे अगर हम प्लस में लाना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 6 अपॉन, और इसको नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये पावर हमारे पास प्लस में आ जाएगी। और इसके अलावा 6 तो यहीं पर रहेगा, और यहाँ पर हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 5। और जैसे शुरू में हमने किया था कि रूट जो भी होता है वो 1/2, जैसे यहाँ पे रूट था, इसी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं 1/4, तो ये 4th रूट होगा। और ये 3 जो है न्यूमरेटर में जो होता है वो इस नंबर की पावर होता है, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका हमें रूट मालूम करना है। 4th रूट मालूम करने के लिए हम शिफ्ट की साइन प्रेस करेंगे और फिर है हमारे पास 5 और इसकी पावर है 3। ये आएगा 3.33 समथिंग। और फिर हम इसे 6 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यह आंसर आ जाएगा। वन 1.7944 आगे भी आ रहा है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। पार्ट 8 है। 3 5 से 15, 5 1 से 5। ये इनके फैक्टर्स ले लिए। अब हम इसे लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे होल पावर नहीं है, सबकी अलग अलग पावर्स हैं। अब ये तो सिंपल सा है, 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 2 सा 4 होता है, तो वापस आ जाएगी 2 की पावर 2। और इसकी रूट की पावर हमारे पास 6th रूट है, तो वहाँ यहाँ पर 1/6 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है 27, तो हमें पता है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, तो 3 क्यूब्ड इक्वल होगा, पावर रूट की है, क्यूब रूट है, तो 1/3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 60 के हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा और 3 और 5 आ रहा है, उसी तरह से ही रहेगा। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और होल पावर हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है स्क्वायर रूट है, 1/2 इसकी पावर हो जाएगी। अब 180 के देख लें। 180 में हमारे पास 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का भी स्क्वायर आ रहा है, और 5 की पावर 1 है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और इसकी होल पावर हमारे पास क्या आएगी, 1/2 ही आएगी, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर है 0.25 है, पॉइंट इसका ख़त्म करते हैं तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होगा 1/4 के, और 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और होल पावर क्या आएगी, 3 है, तो होल पावर हमारे पास हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 90 नहीं है, यहाँ पे 9 है,
ये गलती से लिख दी है 90, 90 नहीं है 9, 3 3 से 9, तो 3 स्क्वायर हमारे पास होगा 9 के लिए, और इसकी पावर हो जाएगी 1/4। अब पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर है क्यूब, और 3 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ। 3 पे कोई पावर नहीं है, सिर्फ होल पावर आएगी 1/2। इसी तरह से 5 पर भी कोई पावर नहीं है, तो 1/2 ही आएगा। अब यहाँ पर है 2, इसकी पावर है स्क्वायर, और ये होल पावर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का भी स्क्वायर और होल पावर 1/2। 5 पे पावर नहीं है, मीन्स 1 पावर है, तो 1/2 ही इस पर आ जाएगा। यहाँ पे पावर है, इसको 2 को ऊपर लेके आ जाएंगे अगर हम, तो ये माइनस का, इसकी पावर माइनस में चली जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर वाली पावर से 1/3। 3 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से। अब मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रही क्योंकि फिर नज़र नहीं आता, तो 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो इसकी पावर आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पर पावर होगी 1, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर होगी 1, 3 की पावर है 1/2, तो ये ऐसे टेसे लिख लेते हैं। 5 की पावर थी 1/2, तो ये भी ऐसे टेस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1, 3 में भी इसी तरह से 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ही हमारे पास आएगा। 5 की पावर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर कैंसिल तो नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2/3 आएगा। 2 और 4 हैं, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो 3 की पावर हो जाएगी 1/2। अब देखें यहाँ पे जो जो कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 3 है, इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है, इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और पावर भी देखें तो 1/2 यहाँ पर भी है, 5 की पावर 1/2 यहाँ पर भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 यहाँ पर है, और 3 की पावर यहाँ पे भी 1/2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 बच रहे हैं नंबर, इन्हें हम लिख लेते हैं। 2 की पावर है 1/3, और यहाँ पे 2 की पावर है -2/3। अब सेम बेस है, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3, और ये जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 2/3। अब यहाँ पे इसे प्लस कर लेते हैं। वैसे तो लाइक फ्रैक्शन आ रहा है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर के नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम 3 ही आएगा हमारे पास। तो 3/3, 3 1 से 3, 3 1 से 3, तो ये 1 के इक्वल होगा। मीन्स 2 की पावर हमारे पास आएगी 1, इसको हम 1 पावर लिखते नहीं हैं, तो 2 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।